सो हेलो गाइस, हड़ताल हड़ताल हड़ताल। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पोर्टर डिलीवरी राइडर यानी कि पोर्टर पार्सल डिलीवरी राइडर जो है पोर्टर वाले, वो करने वाले हैं हड़ताल। और भाई ये जो न्यूज है ये कितनी पक्की है या कच्ची है आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। और ये पोर्टर राइडर्स करने वाले हैं 12 अगस्त यानी कि कुछ ही दिनों के बाद 12 तारीख को जो है ये बंदे सारे के सारे पोर्टर राइडर्स जो है हड़ताल करने वाले हैं। क्या पता ये हड़ताल 2 दिन चलने वाली है या 3 दिन चलने वाली है। और ये पोर्टर राइडर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी हड़तालें हुई है वो हुई है भाई ट्रक राइडर्स की, सॉरी ट्रक ड्राइवरों की, या फिर बस ड्राइवरों की, या फिर रिक्शा वालों की। ठीक है, तो आज तक हमने जो है स्कूल बसेस की, मतलब इन सब लोगों की हड़तालें सुनी थी। बट आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई बाइक राइडर्स जो है हड़ताल करने जा रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर जो पोर्टर डिलीवरी राइडर जो पार्सल डिलीवरी करते हैं, पोर्टर ऐप पे काम करते हैं, वो राइडर सारे के सारे 12 अगस्त को जो है धरना लगाने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं, अपने काम को रोकने वाले हैं। और ये सारे काम धंधे ये क्यों रोक रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हाल ही में जैसे दिल्ली के अंदर जो है कुछ इंसिडेंट हुए थे ऐप्स को लेके, जो है अभी भी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट हो रहा है। वो हड़ताल जो है रिक्शा वालों ने करी है। तो क्या ये जो बाइक राइडर हड़ताल कर रहे हैं, तो इनकी जो हड़ताल है ये जो अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी क्या मांगे हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बाइक राइडर्स अगर हड़ताल करें तो कंपनीज को क्या कोई लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और मैं हूं सनी राइडर, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हाल ही में जो है कुछ स्क्रीनशॉट निकल के सामने आए हैं कि जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो कि मतलब पहले जो जैसे मान लो कि अगर जोमेटो कंपनी है, जो ब्लिंकिट कंपनी है, इन पे कहीं भी अगर इनको कहीं लगता था कि हमारे जो है रेट कम हो रहे हैं, तो ये जो है राइडर्स ये भी स्ट्राइक कर देते थे। बट इनकी जो है स्ट्राइक 2-3 दिन चलती थी, बट इनको भी काफी ज्यादा लॉस होता था, कंपनीज इनकी बात नहीं मानती थी। बट क्या पोर्टर राइडर्स अगर हड़ताल कर रहे हैं तो क्या कंपनी इनकी डिमांडें पूरी करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ शर्तें बता देना चाहता हूँ कि जो कि मुझे जो है भाई मिली है कहीं से। पोर्टर वालों की जो प्लानिंग चल रही है वो ये है, यहाँ पे देख लो, पोर्टर पार्टनर 2 दिवसीय हड़ताल, यानी कि 2 दिन की जो है ये हड़ताल करने वाले हैं पोर्टर राइडर अहमदाबाद। 12/8/2024 से 13/8/2024 तक 12 और 13 तारीख को जो है ये हड़ताल पे बैठने वाले हैं। और क्या लगता है आप लोगों को कि ये पोर्टर राइडर जब हड़ताल पे बैठेंगे तो क्या पोर्टर कंपनी इनकी सुनवाई करने के लिए वहां पे आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे देख लो आप, शर्तें क्या रखी हुई है इन्होंने, कमीशन कम करें, यानी कि जो राइडर से कमीशन लिया जाता है, कंपनी जो है एक्स्ट्रा कमीशन ले रही है पोर्टर ऐप में, तो राइडर बोल रहे हैं कि कमीशन कम किया जाए। जितना कमीशन वो ले रही है शायद राइडर को उसमें पैसा नहीं बच पा रहा है, इसलिए राइडर ने ये शर्त रखी है। दूसरी शर्त रखी है पोर्टर भाड़े का रेट बढ़ाए। जो पोर्टर का जो पार्सल जाता है उसका जो है रेट बहुत ही कम दे रही है कंपनी इन पोर्टर राइडर्स को, जो है उसमें जो है पोर्टर राइडर कुछ भी नहीं बचा पा रहे हैं, अपना तेल का खर्चा भी निकाल पा रहे हैं, ना ही अपनी बाइक मेंटेनेंस का कुछ सोच रहे हैं, ना ही अपनी खुद की दिहाड़ी का। ठीक है, तो इनको जो है कुछ भी नहीं बच पा रहा है, इसलिए इन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि पोर्टर का भाड़ा जो है थोड़ा बढ़ाया जाए। तो अब लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी ये स्ट्राइक की वजह से क्या सच में कंपनी ऐसा करेगी कि नहीं करेगी। मेरा ओपिनियन क्या है वो भी सुन लेना लास्ट तक। यहाँ पे देख लो, तीसरी शर्त है 10 सेकंड टाइमर का डिले हटाएं। 10 सेकंड टाइमर, यानी कि इनका कोई ऐप में है 10 सेकंड टाइमर। जो बंदे पोर्टर में रेगुलर काम करते हैं इनको पता होगा कि 10 सेकंड टाइमर से इनको जो है लॉस है, राइडर को लॉस है, कंपनी को तो प्रॉफिट है बट राइडर्स के लिए लॉस है 10 सेकंड टाइमर। उसके बाद चौथी शर्त रखी है आईडी सस्पेंशन नियम बंद करें। आईडी सस्पेंशन नियम ये बंद होना चाहिए। और नोट, सारी सुविधाएं सिर्फ कस्टमर को ही क्यों, पोर्टर ड्राइवर पार्टनर के लिए क्यों नहीं। जी हाँ, ये तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी मेरे भाई बंधु इस टाइम मुझे सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितनी भी यहाँ फील्ड में एप्स है, चाहे ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जितनी भी ऐप हैं, चाहे फूड डिलीवरी है चाहे पार्सल डिलीवरी है,
सारी की सारी कंपनियां जो है राइडर को कभी भी सपोर्ट नहीं करती इतना, क्योंकि उनको पता है कि ये राइडर अगर 10 जाएंगे तो 10 और आ जाएंगे, मगर कस्टमर एक टूटा तो 10 कस्टमर आने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक कस्टमर की वजह से 10 कस्टमर टूट सकते हैं, एक राइडर की वजह से 10 राइडर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी को आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा कंपनी को जब सारे राइडर एकजुट हो जाएं। अगर आप राइडर्स में से कोई भी राइडर, मान लो कि जैसे 50 राइडर स्ट्राइक पे हैं और 5 राइडर भी काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कंपनी आपको भाई इतना सा भी भाव नहीं देने वाली है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर 50 राइडर स्ट्राइक पे बैठे हुए तो इनको बैठने दो, उनका काम तो 5 राइडर भी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी मैटर कर जाती है इस मामले में। जो भी स्ट्राइक होती है उस स्ट्राइक में जो है सभी राइडर को एकजुट होके ही स्ट्राइक करनी चाहिए, ना कि टुटमा टुटमा, क्योंकि बहुत ही कम राइडर जो है ऐसा करते हैं। और कंपनी का मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि अगर कंपनी 3-4 दिन भी अगर बंद रहती है तब भी कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। कंपनी अगले टाइम में जो है, मतलब एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप लोगों को जरूरतमंद हो आप लोग, तो आप ज्यादातर कितने दिनों तक स्ट्राइक कर लोगे? जाए 1 दिन, जाए 2 दिन, हद है 3 दिन, वो भी खींच तीड़ के, मतलब वो भी बहुत जोरों शोरों से आप लोग जो हो 3 दिन तक स्ट्राइक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी आप लोगों की डिमांडें पूरी कर देती है तो ठीक है, बट अगर आप लोगों में से कोई भी राइडर्स काम करने लगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 50, 100 या हजारों राइडर भी स्ट्राइक पे होंगे तो उनका स्ट्राइक पे बैठने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर करना है तो पूरे के पूरे अहमदाबाद में स्ट्राइक करवा दो, तब जाके आप लोगों को फायदा होने वाला है, नहीं तो आपकी स्ट्राइक जो 12 तारीख को होने वाली है इसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ये राइडर स्ट्राइक क्यों करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करा दी। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि राइडर ये चाहता है कि भाई जो हमें पार्सल दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जो आप लोगों ने सुनी नहीं अभी तक, तो सुन लो ध्यान से। जब भी पोर्टर राइडर को एक पार्सल दिया जाता है तो उस पार्सल के अंदर क्या है क्या नहीं है राइडर को कुछ भी मालूम नहीं होता। यानी कि अगर एक पोर्टर राइडर रास्ते में जा रहा है और पुलिस कर्मचारी उसे रोक लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, खोल के दिखाओ, और उसके अंदर ड्रग्स वगैरह या कुछ भी एनी अदर स्मगलिंग चीज निकल जाती है, तो उस राइडर को जो है जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो है कंपनी मतलब बोलती है कि भाई तुम लोग कुछ भी चेक नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता मेंशन। तो राइडर ये चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमें पार्सल दे रहा है तो कंपनी को उसके ऐप के अंदर एक ऐसी ऑप्शन देनी चाहिए जिसके बीच में ये मेंशन हो कि कस्टमर ने उसके अंदर क्या क्या आइटम डाली है। कस्टमर को ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने जो है चलो चॉकलेट भेजी है, जब मेरे जूते जा रहे हैं, मेरे कपड़े जा रहे हैं, कौन सी आइटम इसमें जो है जा रही है, ताकि राइडर ऑन दी स्पॉट अगर कोई पुलिस कर्मचारी उसे पकड़ लेता है तो वो राइडर उस ऐप को खोल के दिखा सकता है पुलिस वालों को कि सर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो है मेंशन है सारा का सारा। कस्टमर ने अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। और उसके बावजूद अगर उसमें से कोई गलत चीज निकल जाती है जो कि हमें नहीं लेके जानी है, वो निकल जाती है, तो ये जो है भाई पुलिस एक्शन ले सकती है सीधा कंपनी के ऊपर, ना कि राइडर के ऊपर। क्योंकि राइडर तो बता सकता है कि सर मुझे जो है ऑनलाइन सामान मिला था और इसके अंदर ये चीजें जो है कंपनी खुद बोल रही है। तो पुलिस वाले जो है राइडर पे एक्शन लेने के बजाय वहां पे एक्शन ले सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है मैं खुद चाहता हूं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, चेंज अपडेट होनी चाहिए, जो कि भाई राइडर्स को पूरी सपोर्ट मिले। क्योंकि आजकल के टाइम में जो है स्मगलिंग और तस्करी के मामले जो है बहुत ज्यादा सामने आते हैं, और फूड डिलीवरी के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है ऐसे गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। और रही बात इनकी स्ट्राइक की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो पार्सल डिलीवरी है भाई, उसमें जैसे पोर्टर कंपनी है, इसको थोड़ा बहुत झटका तो लग सकता है, बट इतना झटका नहीं लगने वाला है। लोग जरूरी नहीं, अगर 4 दिन के लिए पोर्टर बंद रही तो लोग पोर्टर से ही नहीं अपनी डिलीवरी करवाने वाले हैं। बाकी ऐपें भी बहुत सारी हैं, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे उबर हो, चाहे ओला हो, इन सब ने भी जो है भाई पार्सल डिलीवरी का काम शुरू कर दिया है। तो लोग जो है वहां चले जाएंगे। ज्यादा क्या होगा, जो पोर्टर राइडर स्ट्राइक कर रहे हैं उनके जो है कुछ कस्टमर, जो बने हुए कस्टमर है, वो भी टूट जाएंगे। यानी कि ये राइडर्स खुद के पांव को, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, यही बोल सकता हूं कि तुम लोग खुद के रोजगार को खुद ही ठोकर मारने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपको मिल रहा है ना, आप अगर उसे ही लेके खुश रहो ना,
वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो तो छोड़ो पोर्टर कंपनी को और चले जाओ किसी अदर ऐप में जहां आप लोगों को सुकून मिल सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी आगे शेयर करो और भी भाइयों को बता दो कि भाई 12 तारीख को तैयार है ना पोर्टर राइडर्स के लिए स्ट्राइक करने के लिए। अब पता नहीं ये अफवाह है या फिर हवाबाजी चल रही है, क्या हो रहा है कोई किसी को कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक वगैरह या ट्विटर पे जो है अभी तक शो हुए हैं इनके जो चार्ट है, मतलब लोगों को जो राइडरों को आगे जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप लोग जो है साथ दें हमारा। अब देखते हैं कि 12 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता। जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल गाइस। यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे आपको ये सब कुछ ही देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों के काम के रिलेटेड ही वीडियो देखने